हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025 के बारे में बात करने वाले हैं। किस तरीके से आपको जामिया का एंट्रेंस टेस्ट क्रैक करना है ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चाहे स्कूल का एंट्रेंस टेस्ट हो, यूजी प्रोग्राम हो, पीजी प्रोग्राम हो, ज़रूरी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है जामिया के एंट्रेंस टेस्ट निकालने के लिए। आप लोगों को पता होगा कि जामिया का जो एंट्रेंस टेस्ट है, जैसे अगर हम बात करें यूजी में, पीजी में, अब कुछ कोर्सेज सीयूईटी के थ्रू भी हैं, तो आपको सारी चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो कैसे कैसे आपको स्टेप्स को ध्यान रखना है, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो मैं आपको कहूँगा, पॉइंट नंबर 1 वो है एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस। जामिया का जब आप एंट्रेंस टेस्ट देने जा रहे हैं, सबसे पहले आपको सिलेबस डाउनलोड कर लेना है। जैसे अगर मैं बात करूँ 2024 में जो है, कुछ कोर्सेज के सिलेबस जो है चेंज कर दिए। बहुत बच्चों ने डाउनलोड नहीं करे थे, मैंने अपडेट करा था कि आप न्यू सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। कई बच्चों को यकीन नहीं हुआ कि नए पैटर्न से क्वेश्चन पेपर जो है नहीं आएगा। फिर जब उन्होंने एग्ज़ाम से जस्ट एक दिन पहले बहुत बच्चों को पता चला कि जो है एग्ज़ाम का सिलेबस चेंज हो गया है, जबकि मैंने आपको अपडेट कर दिया था चैनल्स पे। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। पहले आपको सिलेबस डाउनलोड कर लेना है। अगर मैं बात करूं 2024 में जो सबसे बड़ा चेंज आपको देखने को मिला था, बीबीए बीकॉम ऑनर्स सिलेबस का बताया था कि चेंज हुआ है, लेकिन बहुत बच्चों ने यकीन नहीं करा था और सिलेबस चेंज हो गया था और नए सिलेबस से क्वेश्चन पेपर एग्जाम में पूछा गया। तो सबसे पहले ज़रूरी है जामिया का एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस डाउनलोड करना, जो न्यू सिलेबस है। अगर जामिया मिलिया इस्लामिया कोई सिलेबस अपडेट करते हैं तो वो आपको एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस साइट्स पे आपको देखने को मिलेगा जामिया की। वहाँ पे आपको पहले स्टेप में क्या करना है, एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस डाउनलोड करना है। सिलेबस जो भी है वो आपको चैनल्स पे मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जामिया की साइट्स का भी, इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो का भी। पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए। अगर आपको सिलेबस नहीं पता, कोई दिक्कत हो रही है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम जो है एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करते वक्त जो आती है कि कैसे तैयारी करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करें। आपने एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस डाउनलोड कर लिया, अब कई बच्चे क्या करते हैं, तैयारी करना शुरू कर देते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एग्जाम से कुछ दिन पहले करते हैं या फिर एग्जाम से 3-4 दिन पहले। जनरली बच्चे यही करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत पैटर्न है। पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना चाहिए, क्वेश्चन पेपर का लेवल चेक करें, किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ये ज़रूरी है। आपके एंट्रेंस टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, आपके एंट्रेंस टेस्ट में सिर्फ एमसीक्यू है या फिर सब्जेक्टिव भी हैं। आप जामिया के कुछ एंट्रेंस टेस्ट, जैसे बीए ऑनर्स जो है आप इंग्लिश करना चाह रहे हैं, एमए हिस्ट्री करना चाह रहे हैं, तो उसमें जो एमसीक्यू भी होते हैं, सब्जेक्टिव भी होते हैं, 40 मार्क्स एमसीक्यू, 60 मार्क्स सब्जेक्टिव। तो उन चीज़ों को भी आपको पहले पता होना चाहिए ना, क्वेश्चन पेपर में किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। बिना क्वेश्चन पेपर चेक करे अगर आप सोचेंगे कि तैयारी शुरू कर दे, तो कहीं ना कहीं ये गलत तरीका है एग्ज़ाम को क्रैक करने का। तो इस तरीके से एग्ज़ाम्स क्रैक नहीं होता है। तो पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से का एनालिसिस करना है। अब बात आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर टेलीग्राम पेज पे अपलोड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप इंस्टा भी टेक्स्ट कर सकते हैं मुझे। सेकंड, सिलेबस को डिवाइड करें। देखिए, सिलेबस जो होता है आपके एंट्रेंस टेस्ट का, अगर मैं बात करूँ, नॉर्मली जनरली 4 सब्जेक्ट्स में होता है। जैसे इंग्लिश हो गया आपका, ठीक है। इंग्लिश के बाद आपका क्या हो जाता है, जीके हो जाता है, मैथ्स हो जाता है, रीजनिंग हो जाता है। किसी में मैथ्स नहीं होता, सोशल अवेयरनेस होता है, या फिर आप स्कूल का कर रहे हैं तो सब्जेक्ट वाइज। यानी जो सिलेबस है आपका जो डिवाइड होता है 3 पार्ट 4 पार्ट में, तो आपको करना क्या है, आपको कोशिश करनी है, अगर सिलेबस 4 पार्ट में डिवाइडेड है, कोई से 3 पार्ट आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। उससे क्या बेनिफिट होगा कि अगर उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे और वो आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आप सारा तैयारी करने के चक्कर में अपना स्ट्रांग होल्ड, स्ट्रांग पोजीशन ही नहीं खोनी है आपको पहले ध्यान रखना है कि आप किस चीज़ में बेस्ट हैं, किस टॉपिक में अच्छे हैं, किस सब्जेक्ट में अच्छे हैं। तो इस चीज़ पे भी आपको वर्क करना है। लास्ट कह रहा हूँ मैं, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 जो आता है, कट ऑफ। सबसे ज़रूरी चीज़ है एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी करने से पहले कट ऑफ। जिसकी कट ऑफ की बारे में आपको जानना है, जस्ट कमेंट कर दीजिएगा, उसकी वीडियो चैनल्स पे अपलोड हो जाएगी। आप जो भी कमेंट करेंगे, जिस भी टॉपिक पे वीडियो पे कमेंट करेंगे, कोशिश की जाएगी 24 आवर्स में वीडियोस चैनल्स पे अपलोड कर दी जाए। कट ऑफ सबसे ज़रूरी होती है।
कट ऑफ से क्या पता चलता है कि आपको सेफ स्कोर कितना है। अब अगर मान लीजिए किसी कोर्स की कट ऑफ 50 गई है, जनरली आप देखेंगे यूजी पीजी में अगर आप 60 प्लस स्कोर करते हैं तो कहीं ना कहीं आप सेफ हैं। पहला का चीज़ तो ये है। तो आपको इतना तो स्कोर करना पड़ेगा अगर आपको जो है एडमिशन्स लेना है और सेफ साइड। तो कट ऑफ ज़रूरी है, बिना कट ऑफ देखे आप जो है आगे की तैयारी ना करें, क्योंकि सब कुछ आपको पता होना चाहिए। कट ऑफ की वीडियोस वो भी आपको जो है चैनल्स पे मिल जाएगी और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। अब बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप्स आता है वो आता है स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलेगा, कैसे तैयारी करनी है, कौन से टॉपिक्स पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, सबसे मुश्किल क्वेश्चन, सबसे मुश्किल डाउट ये आपका होता है। अब देखिए जामिया के एंट्रेंस के लिए शफीक गाइड भी आती है, कॉन्सेप्टम भी आती है, ये तो चीज़ें आती है जो मार्केट में अवेलेबल है, और आर गुप्ता जी की बुक भी आती है। अब कई बुक्स आपको जो है मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। देखिए मैं आपको कहूँगा एक बुक तो आपको ज़रूर परचेज़ करनी है, चाहे शफीक गाइड परचेज़ कर लीजिए, चाहे फिर कॉन्सेप्टम परचेज़ कर लीजिए। लेकिन क्या सिर्फ इनसे काम चल जाएगा? नहीं। अगर आपके कोर्स में जीके है तो आप एक ल्यूसेंट से भी तैयारी कीजिए, क्योंकि देखिए एक दो सब्जेक्ट को तो आपको अच्छे से कहते हैं ना, मतलब इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको एंट्रेंस को ईजिली चाहते हैं कि निकल जाए तो आपको इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, आपको साथ के साथ नोट्स भी बनाने पड़ेंगे। ठीक है, साथ के साथ नोट्स भी आपको बनाने पढ़ेंगे। जिस भी कोर्स का आपको जो है टॉपिक, देखिए एमसीक्यू क्वेश्चंस के जो इंपॉर्टेंट जितने भी हैं, लिंक आपको 300 एमसीक्यू सीरीज़ वाला मिलेगा, वो कवर करके जाएं। ठीक है, पिछली बार उससे ही क्वेश्चंस जो है अप्रॉक्सीमेटली किसी किसी पेपर में 8 to 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। टॉपिक जो वीडियो चैनल्स पे अपलोड होंगी साथ साथ कवर करें, करंट अफेयर जो होगी साथ साथ कवर करें, क्योंकि वही टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको कवर करवाऊंगा जो जामिया के एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जामिया की जनरल अवेयरनेस सीरीज जो चैनल्स पे अपलोड है आप वो करके जाएँ, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम में, मैं आपको ये चीज़ें बता दूँ। ठीक है, तो स्टडी मटेरियल आपको पहले से तैयार रखना है कि आपको पढ़ना क्या क्या है, आपके पास पहले से ही चीज़ें होनी चाहिए। एग्ज़ाम से एक दिन पहले नहीं, एग्ज़ाम से 10 दिन पहले आप सोच रहे हैं कि आप किस बुक से पढ़ें, नहीं। तो स्टडी मटेरियल पहले से ही तैयार रहें, क्योंकि स्टडी मटेरियल आपके पास होना ज़रूरी है। बिना बुक्स के आप तैयारी कैसे करेंगे? सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, जितनी कोशिश की जाएगी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा मटेरियल्स। ठीक है, अब बुक्स, स्टडी मटेरियल, अब बुक्स कोशिश करना है देखो जितना हो लिमिटेड हो मटेरियल, क्योंकि देखिए जितना लिमिटेड होगा, एमसीक्यू क्वेश्चंस आप अनलिमिटेड प्रैक्टिस करें, जहां से आपको समझ आए, जो क्वेश्चंस टॉपिक से रिलेटेड सब पढ़ें, क्योंकि जितने एमसीक्यू क्वेश्चन आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में जो है हेल्प मिलेगी। तो एमसीक्यू तो आप कोई भी टॉपिक्स पे आपको छोड़ना नहीं है। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है प्रॉपर नोट्स बनाना। अब देखिए आपने अगर प्रॉपर नोट्स नहीं बनाए तो आपको नुकसान एग्ज़ाम में होगा। अब अगर आपने प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे, शेड्यूल्स बनाया होगा अच्छे से, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि एग्ज़ाम से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले आप जस्ट अपने नोट्स पढ़ सकते हैं। अगर आप सोचे बुक से पढ़ सकते हैं, नहीं, आप उस टाइम बुक्स को रिवीजन नहीं कर सकते। और एक जो नोट्स आपने अपने हैंड से, हाथ से लिखे होते हैं, कहीं ना कहीं वो आपको ज़्यादा याद रहते हैं एज़ कम्पेयर आपने जो बुक से पढ़े होते हैं। तो बेटर ऑप्शन है आपको प्रॉपर वे में नोट्स बनाने हैं। एक अच्छा खासा मोटा रजिस्टर ले लीजिएगा, उनको सेक्शंस में डिवाइड कर लीजिएगा, रजिस्टर को 2 सब्जेक्ट्स 3 सब्जेक्ट्स का बना लीजिएगा, और एक ही रजिस्टर में आपको सारे नोट्स बना लेने हैं। ठीक है, अगला सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ डेली स्टडीज़। अब बच्चे क्या करते हैं, ये चीज़ें नहीं फॉलो करते। आज पढ़ लिया 2 घंटे, फिर अगले 2 दिन पढ़ा ही नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपने ये चीज़, क्योंकि जब तक कि आप किसी चीज़ को डेली स्टडीज़ नहीं करेंगे, हर दिन आप कम से कम 1-1 घंटे 2 सब्जेक्ट्स को दें। अभी इनिशियली आप ऐसे ही दें, जब आपको लगे कि 2 घंटे कम हो रहे हैं फिर आप इसमें जो है 1 घंटा और प्लस कर दें, फिर 1 घंटा और प्लस कर दें, फिर 2-2 घंटे आप डेली देने लगें एक सब्जेक्ट्स को। इससे क्या होगा ना, आपका शेड्यूल अच्छा हो जाएगा पढ़ने का, और जब पढ़ने का शेड्यूल अच्छा होगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक जल्दी से जल्दी कवर कर पाएंगे। आपने एक दिन पढ़ लिया फिर 4 दिन आराम करा, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। आउटपुट बिल्कुल, अगर मैं बात करूँ, बिल्कुल ज़ीरो होता है, उस आउटपुट का कोई फ़ायदा नहीं है। तो बेटर ऑप्शन से आपको डेली स्टडी करनी है, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पढ़ें, बेस्ट ऑप्शंस रहेगा। ठीक है, तो डेली स्टडीज़ करें, टाइम टेबल शेड्यूल बनाएं,
ठीक है, एक एक दिन का शेड्यूल बनाएं। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप एक बार बना लेके डेली आप 8 से 10 पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे नहीं, हर दिन का शेड्यूल बनाएं। और वो शेड्यूल कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ उससे पहले सोए नहीं, जब तक कि आपका आज का काम कंप्लीट नहीं हुआ तब तक के सोए नहीं। आपका काम मान लीजिए आपने आज एक चैप्टर का टारगेट लिया, हो गया पूरा, उसके बाद आप जो मर्जी करें। आपको पहले से फिक्स होना चाहिए कि मुझे ये 13 चैप्टर करने हैं, मेरे पास 5 दिन का टाइम है, तो उस 5 डेज में डिवाइड करें। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप्स होता है वो होता है रिवीजन। अब ये सबसे ज़्यादा बच्चे डाउट पूछते हैं कि सर कितनी रिवीजन करनी चाहिए, एक बार रिवीजन करनी चाहिए, 2 बार? मैं कहूँगा कम से कम 3 से 5 रिवीजन। अब 3 से 5 क्यों कहा मैंने? देखिए कई बच्चों को क्या होता है कि आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा, आपको बहुत अच्छे से याद रहा, तो आपको 1-2 रिवीजन और दे देंगे तो काम चल जाएगा। अब बहुत बच्चों को क्या होता है कि एक बार पढ़ा, ढंग से याद नहीं हुआ, दूसरी रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है, तीसरी की, चौथी की, पाँचवीं रिवीजन तक अच्छे से जो है याद हो जाता है। देखिए सबका पढ़ने का पैटर्न, याद करने का पैटर्न, मेमोराइज करने का पैटर्न डिफरेंट होता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा कम दे रहा है, कोई बच्चा ज़्यादा दे रहा है। आपको देखना है आपको किस रिवीजन पे अच्छे से याद रहने लग रहा है। आपको किसी और के शेड्यूल, किसी और के पैटर्न से नहीं चलना, आपको अपना पैटर्न, अपना शेड्यूल बनाना है, आपको उस हिसाब से आगे बढ़ना है। बेस्ट ऑप्शंस यही होता है। अगर मैं आपको बात करूं कि कहीं कोई कहे कि पहले आपको सारे पढ़ लेना चाहिए सब्जेक्ट्स, रिवीजन बाद, नहीं, आप हर चीज़ का शेड्यूल बनाएं। रिवीजन भी आपको फिक्स होनी चाहिए कि नहीं आप सिलेबस कवर करते जा रहे हैं, रिवीजन कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर आपने रिवीजन नहीं करी तो कहीं ना कहीं सारी मेहनत पे पानी फिर फेर दिया। तो रिवीजन सबसे ज़रूरी है। अब रिवीजन किस चीज़ की करनी है? जो आपने नोट्स बनाए हैं उसकी रिवीजन करनी है, जो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करे हैं उसकी रिवीजन करनी है, जो आपने एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करे उसकी रिवीजन करनी है, जो आपने करंट अफेयर्स करे, जो आपने जीके करा, जो रीजनिंग, जो मतलब आपने जितना भी पढ़ा है। तभी मैंने आपको कहा कि एक रजिस्टर आपको बना लेना है, उसमें आपको सब कुछ नोट करते हुए चलना है। जब ये सारा आप रिवीजन कर लेंगे तो ईजिली आपका जो है एंट्रेंस टेस्ट निकल जाएगा। ठीक है, जो भी चीज़ें होगी, जितनी भी हेल्प होगी, आपको सारा चैनल्स पे जो है प्रोवाइड कराया जाएगा। जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस जो भी इम्पोर्टेंट बनते हैं, जैसे जैसे पेपर होते जाएंगे, किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जा रहे हैं, करंट में कौन से पेपर आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, सब आपको चैनल्स पे वीडियो बना के सबसे पहले अपडेट किया जाएगा। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी करें और अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम्स को क्रैक करें। ठीक है, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।